नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं सेबी की जो भर्ती निकली हुई है ग्रेड ए की, उस पर। ठीक है। और याद रखिए 24 जनवरी तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और जो ग्रेजुएट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन कब तक करना है? 24 जनवरी से पहले पहले कर देना है। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आपको मालूम है ना, जो हमारे यहाँ क्या कहना चाहिए, सेबी जो है ये रेगुलेट करता है अपने जो आप इन्वेस्ट करते हो, है ना, एनएससी बीएससी जितने भी स्टॉक एक्सचेंज वाले होते हैं उन सबको जो है यही नियमित करता है। नियामक बोर्ड है ये, है ना, आपको पता ही होगा। 24 जनवरी तक इसमें ग्रेड ए की भर्ती खुली है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। और आपको और जानकारी दे दूँ, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको जो है बीएसएफ जो अपनी भर्ती निकली हुई है ना, बीएसएफ कांस्टेबल की, जिसमें मेल भी भर सकते हैं फीमेल भी भर सकते हैं। तो फीमेल कैंडिडेट्स आप तो ज़रूर भरिए भाई। देखिए, आपको उजागर तो करा ही जा रहा है, आपको आगे बढ़ाया जा रहा है, तो आप बढ़ो। बीएसएफ आर्मी हर जगह आपके लिए अब ओपनिंग हो चुकी है, तो आप पीछे मत रहिए, आप तो हर जगह जाइए। तो बीएसएफ में कांस्टेबल की जो भर्तियां हैं उसमें फीमेल भी हैं और मेल भी हैं। ठीक है। करीब करीब 2788 भर्तियां हैं। 15 जनवरी से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, तो उस वीडियो को एक बार चेक कर लेना, है ना। प्रसार भारती में, मिनिस्ट्री ऑफ क्या कहना चाहिए आपका डिफेंस में, है ना, और एसबीआई में भी खुली हुई है। तो वो सारी भर्तियां जाकर के आप देखो, चेक करो, इसमें सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। एक बार आपको सर्च करना है। अभी बात करते हैं सेबी की ग्रेड ए की क्या क्या रिक्वायरमेंट है उस पर। ठीक है। अब जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, टोटल 120 पद है ना। और इसमें कुछ हैं जैसे कि जनरल स्ट्रीम हो गया, लीगल स्ट्रीम के लिए लॉ चाहिए होगा, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी की है, आईटी के लिए भी स्ट्रीम का है, रिसर्च स्ट्रीम का है, राजभाषा स्ट्रीम के लिए, असिस्टेंट मैनेजर के लिए बहुत सारे पद निकले हुए। ये रही वेबसाइट। ठीक है। 24 जनवरी से पहले आपको करना है। कैंडिडेट्स का चयन कैसे होगा भैया? लिखित परीक्षा तो होगी होगी और साथ में इंटरव्यू होगा, और इसी के आधार पर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देख लेते हैं किसकी कितने पद हैं भाई। आप समझ गए होंगे। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है फीस कितनी लगेगी, है ना। तो फीस के लिए थोड़ा सा मैं जूम कर दूंगा आपको, आप समझ पाएं इससे। जैसे कि जनरल ओबीसी और जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है ना, जनरल ओबीसी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस वाले, उनके लिए 1000 रुपये है। और वहीं एसटी एससी के लिए आपके 100 रुपये लगता है ना। जनरल स्ट्रीम के लिए कितने पद हैं भैया? अब आप पद के बारे में देख लें। 80 पद हैं जो जनरल स्ट्रीम से हैं। ठीक। और इसमें मैं जनरल स्ट्रीम के 80 पद है। अब ये कैसे बटे हुए वो देख लें थोड़ा सा। सामान्य के लिए 32, ओबीसी के लिए 22, एससी के लिए 11, एसटी के लिए 7। ठीक, समझ गए होंगे। और ईडब्ल्यूएस के लिए हो गए 8। चलो अब आगे देख लेते हैं भैया। और किसके लीगल स्ट्रीम में 16 पद जो निकले हुए हैं, उसमें सामान्य के 11 हैं, ओबीसी के 2 हैं, एससी के 1 है और एसटी का 1 है, और ईडब्ल्यूएस का भी 1 ही है। और आईटी सेक्शन में 14 पद है टोटल, है ना। और ये 4 हो गए सामान्य के, ओबीसी के 2, एससी के 3, एसटी के 3। ठीक है। और अपना एक इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, उसके 1 हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए बहुत बढ़िया। और ये तो मैंने बता दिया। रिसर्च टीम में 7 पद है टोटल, जिसमें सामान्य की 4 हैं, ओबीसी की 2 हैं और एससी की 1 है। तो आप देख लेंगे आप किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं भाई। राजभाषा स्ट्रीम में 3 पद है, 2 सामान्य की, 1 ओबीसी की। ठीक। चलिए अब शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए। मान लीजिए अगर आप जनरल स्ट्रीम में करते हैं, है ना, इसके लिए अप्लाई करते हैं, तो किसी भी विषय में मास्टर डिग्री, ध्यान सुनिएगा, मास्टर डिग्री, लॉ में ग्रेजुएट डिग्री तो होनी ही चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट डिग्री, है ना, सीए, सीएफए, सीएस, सीडब्ल्यूए, ये ध्यान रखिएगा। जितनी चीज़ें मैंने कही ये सब होनी ही चाहिए आपके पास, है ना। मास्टर डिग्री, लॉ में ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी जगह पे मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए या तो। क्लियर होगी बात? चलिए लीगल स्ट्रीम के लिए बनी बात है, लीगल है भाई, छोड़ ही नहीं सकते, लॉ में ग्रेजुएट डिग्री चाहिए भैया हमको। क्लियर होगी बात? चलिए बहुत बढ़िया। अब आईटी के लिए क्या चाहिए दोस्तों? इंजीनियरिंग में आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से, कम्युनिकेशन से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, कंप्यूटर विज्ञान यानी कंप्यूटर साइंस से, कंप्यूटर एप्लीकेशन से, है ना, या फिर में पोस्ट ग्रेजुएट या कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट योग्यता, है ना, के साथ किसी भी विषय में ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। आप समझ गए होंगे। ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सर। रिसर्च स्ट्रीम की बात करें भाई, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर रिसर्च में है तो भाई आपके संस्थान से सांख्यिकी, इन अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रशासन, वित्त, अर्थमिति मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। समझ गए? यानी रिसर्च के लिए इन्होंने साफ साफ बोला मास्टर की डिग्री चाहिए। मास्टर की डिग्री लगभग सब में ही चाहिए, तभी तो आप ग्रेड ए के लिए जाएंगे, है ना। लॉ के लिए लॉ का चाहिए, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इन्फॉर्मेशन में चाहिए। ठीक है दोस्तों। और अधिक जानकारी के लिए जैसा कि मैंने कहा सेबी के उसमें जाना, आपको ग्रेड ए की भर्ती का मिल जाएगा। सीधे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वहाँ पर जाना कॉलम में, और कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि बाकी सब मैंने बता दिया है। कहीं डाउट रह जाए तो नोटिफिकेशन इसीलिए बोलता हूँ डाउनलोड करने के लिए वहाँ पर जा करके, ताकि आप भी चेक करो और मैं जो बता रहा हूँ उसको आप देखिए। ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ यहाँ से अलविदा लेता हूँ आपको। होप्स आपको समझ में आया होगा। इसका क्या एडमिट कार्ड है, कब क्या आएगा, देखिए कहीं पर भी अगर डाउट रह जाए ना तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, चिंता मत करिए। कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछिए, सर ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आई, ये चीज़ समझ में नहीं आई, आप कमेंट करिए, मैं आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है दोस्तों। तो आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस यूं ही मुझसे जुड़े रहिए, जानकारी प्राप्त करते रहिए और नौकरी हासिल करिए।
ठीक है, आप नौकरी हासिल करेंगे तो मैं अपने आप खुश हो जाऊंगा। जय हिंद क्लास।